इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों में खाड़ पे चार। इब्तदाई हल्का बंदियों में कहीं नशिस्तें कम कहीं ज्यादा बढ़ गईं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 272 से कम करके 266 कर दी गईं। केपी के जम इजला की कौमी नशिस्तें 10 से कम कर 4 रह गई हैं। कराची साउथ की कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ा दी गई। सांगढ़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 रह गईं। कौमी असम्बली का हल्का खैबर पख्तूनख्वा में 9,07,913, इस्लामाबाद में 7,87,954, पंजाब में 9,05,055, सिंध में 9,13,052, जबकि बलोचिस्तान में 9,30,000 आबादी पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों में भी तब्दीलियां। सिंध असम्बली की नशिस्तों में भी रद्दोबदल। कराची ईस्ट, कराची सेंट्रल, मलीर की एक सूबाई नशिस्त बढ़ गई। खैरपुर, सांगड़, ठट्टा की एक सूबाई नशिस्त कम कर दी गई। पंजाब के जिला बकर में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई। खैर पख्तूनख्वा असम्बली में पेशावर और हंगू का एक हल्का खत्म कर दिया गया। चतराल और बाजौर का एक सूबाई हल्का बढ़ा दिया गया। केपी असम्बली का हल्का 3,55,270, पंजाब असम्बली का हल्का 4,29,929, सिंध असम्बली का हल्का 4,28,422, जबकि बलोचिस्तान असम्बली का हल्का 2,92,047 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसला करेगा। नवाज शरीफ का वापसी से पहले सऊदी अरब जाने का इम्कान। यूएई और कतर के दौरे पर भी गौर। नवाज शरीफ अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की मौशी टीम भी उनके साथ होगी। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्टी रहनुमाओं का लाहौर में इजलास। पीटीआई कारकुनों को गैर कानूनी कार्रवाइयों पर गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। निगरान वज़ीर आज़म का अमेरिकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मुबैना ज्यादतियों की तरदीद कर दी। अनवरुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है, हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर है। चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त और स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। निगरान वज़ीर आज़म लंदन से निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ आज उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होंगे। पीटीआई लीगल टीम के मेंबर्स के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एडवोकेट शेर अफजल मुरव्वत की शुएब शाहीन एडवोकेट के खिलाफ ट्वीट। शेर अफजल मुरव्वत ने लिखा, शुएब शाहीन एडवोकेट पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार है। शुएब शाहीन ने कहा, जो शख्स पार्टी में तफरका पैदा करे वो पीटीआई से नहीं हो सकता। उधर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मुरव्वत की ट्वीट से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। कहा, शुएब शाहीन पीटीआई की कानूनी टीम के कलीदी रुकन हैं। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। उधर मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली ₹1.82 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। आज शूबे चशम की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब भर में स्कूल पीर तक बंद कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने 4 छुट्टियां दे दी। बच्चों को पिंक आई से महफूज रखने के लिए फैसला किया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स के मुताबिक फैसले का इतलाक पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। पीर से बच्चों की वापसी होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे तालीम ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूलों में आशूबे चशम तेजी से फैल रहा है। हर क्लास में 6 से 7 बच्चे मुतासिर हैं। बच्चे 4 दिन घर रहेंगे तो केसेस कम होंगे। पीर से असातिज़ा गेट पर हर आने वाले बच्चे की आंखें खुद चेक करेंगे। लाहौर में आशूबे चशम के मरीजों की तादाद 5000 से बढ़ गई। रोजाना सैकड़ों नए मरीज सामने आने लगे। मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना।
इंजेक्शन स्कैंडल में 62 अफराद के मुलव्विस होने का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब का जीरो टॉलरेंस अपनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, तमाम मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। शुगर के मरीजों को गैर महफूज इंजेक्शन लगाने में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम आसिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। दूसरा मरकजी मुल्जिम बिलाल रशीद मंगल की रात आरिफवाला से पकड़ा गया। ड्रैब का मजीद एक्शन। आई ड्रॉप्स का एक और बैच गैर मियारी करार। बैच CYF003 पर पाबंदी। गैर कानूनी और गैर मियारी अद्वियात के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स को हदफ दे दिया गया, होमवर्क मुकम्मल। मुल्क के तरक्की और इस्तेकाम के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की KP एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, खवातीन के सिंपोजियम में शिरकत। खिताब करते हुए सिपा सलार ने कहा, मुल्क की तारीख में खवातीन का मुस्बत और अहम किरदार है। तरक्की में खवातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद खवातीन ने पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ को स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। शुरा ने अज़्म का इरादा किया, रियासती इदारे अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहद हैं। मिशन वर्ल्ड कप। शाहीन भारतीय सरजमीन पर। कौमी टीम दुबई के रास्ते भारतीय शहर हैदराबाद पहुंच गई। पहला वार्म अप मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। क्रिकेट का आलमी मेला 5 अक्टूबर से सजेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वर्ल्ड कप से पहले ICC वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार, टॉप पर मौजूद। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद। PCB ने प्लेयर्स की मान ली। PCB ने आखिरकार खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। पहली बार खिलाड़ियों को 3 साल के मुआहदे पेश किए जा रहे हैं। 25 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश की जाएगी। माहाना तनख्वाह के साथ ICC आमदन का हिस्सा भी मिलेगा। मुआवजों में 127% से 202% तक इजाफा। मुआहदों का इतलाक रवां साल 1 जुलाई से किया जाएगा। क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स 4 कैटेगरीज में पेश किए जाएंगे। कैटेगरी A में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल। कैटेगरी B में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, नसीम शाह शामिल। अहमद वसीम और अब्दुल्ला शफी को कैटेगरी C में रखा गया। भतीजी को सुतेला करार देकर विरासत से महरूम करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने चचा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। असल मकसद है बेटियों को जमीन ना देना, बस जमीन की हवस है। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सुतेला तक कह देते हैं। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरखास्त गुजार की नहीं। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। कयामत के रोज भी बच्चों को उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा। मुकदमेबाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। ऐसी मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। गलियों, बाजारों, घरों की सजावट, मसाजिद में चिरागा, आकाए दो जहां, मोहसिन इंसानियत, नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत से पहले शहर शहर महफिलें। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी। भारत का एक और झूठ बेनकाब। भारतीय मीडिया ने झूठे प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर हो चुकी है। पाकिस्तान और ISI पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा बन चुका। भारतीय मीडिया ने कभी गुब्बारों को खतरे की अलामत बताया तो कभी कबूतरों को जासूस ठहराया। मोदी सरकार के इस पर भी दुनिया में रुसवाई हो चुकी है।